हेलो नमस्कार दोस्तों सभी को। तो चलिए आइए दोस्तों आज की क्लास शुरू करते हैं और आप सभी लोगों का हमारे इस चैनल प्रगति क्लासेस में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज हम एक नए सब्जेक्ट के ऊपर बात करेंगे और वो सब्जेक्ट है हिंदी का। तो देखिए दोस्तों, आप लोग कहेंगे कि कैसे टीचर हैं कि ये हर सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, मैथ भी का। पिछला मेरा वीडियो मैथ का आता था, मैथ हो गया, हिंदी हो गया, जीके जीएस भी मेरे वीडियो में। आप लोग मेरे प्लेलिस्ट में जाके देखिए तो वहाँ पे और भी सारी वीडियो मिल जाएंगी। तो कहने का दोस्तों, कहने का मतलब है दोस्तों कि हम आप लोगों के लिए इसलिए इस तरह का वीडियो बनाते हैं कि आज के डेट में देखिए जो कंपटीशन है दोस्तों, कंपटीशन के लिए आपको हर सब्जेक्ट पे पकड़ होनी चाहिए। अगर आप हर सब्जेक्ट पे अच्छी पकड़ बनाएंगे तभी दोस्तों आप सक्सेस को पा सकते हैं। अब ये सोचिए कि खाली एक सब्जेक्ट पे पढ़ के, एक सब्जेक्ट में महारत हासिल करके आप सिलेक्शन कभी नहीं ले सकते हैं। आज के डेट में एग्जामिनर और सिलेक्शन कंपटीशन जो हो चुका है, हर सब्जेक्ट का आपको टेस्ट करता है कि बच्चे का कितना आईक्यू लेवल, कितना सोचने की क्षमता है हर सब्जेक्ट में। तो चलिए बिना देरी किए हम लोग हिंदी का क्लास शुरू करते हैं। और हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी में भी हिंदी साहित्य का इतिहास, आज हम एक टॉपिक है हमारा हिंदी साहित्य का इतिहास, उसके ऊपर हम बात करने जा रहे हैं। तो चलिए आइए दोस्तों, सबसे पहले स्टार्टिंग की पॉइंट है, हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 भागों में बांटा गया है। ठीक है, पहली बात कि हिंदी साहित्य का जो इतिहास है इसको 4 भागों में बांटा गया। अब कौन कौन सा काल है? तो जैसे पहला काल है हमारा आदिकाल, आदिकाल है, भक्ति काल है, तीसरा स्वर्ण युग है, सॉरी आदिकाल है, भक्ति काल है, रीतिकाल है और आधुनिक काल है। ठीक है, तो अब देखिए आदिकाल को ही वीरगाथा काल कहा जाता है, भक्ति काल को ही स्वर्ण युग कहा जाता है, रीति काल को ही श्रृंगार काल कहा जाता है और आधुनिक काल को गद्य काल कहा जाता है। देखिए तो एग्जाम में कभी कभी पूछ लेता है कैसे कि आदिकाल को और किस नाम से जाना जाता है, तो वीरगाथा काल, या वीरगाथा काल को कौन सा काल कहते हैं? तो आदिकाल कहते हैं। स्वर्ण युग किसे कहते हैं? तो भक्ति काल को कहते हैं। श्रृंगार काल किसे कहते हैं? रीति काल को। और आधुनिक काल गद्य काल को कहते हैं। ठीक है, और सबका हम लोग समय जान लेते हैं। तो वीरगाथा काल जो है या आदिकाल, इसका संवत 1050 से 1375 ईस्वी तक ये समय चला था। फिर आता है हमारा भक्ति काल, भक्ति काल 1375 से 1700 ईस्वी तक चला था दोस्तों। और श्रृंगार काल जो है 1700 से 1900 तक चला था। और आधुनिक काल जो कि गद्य काल है वो 1900 से लेके अब तक चल रहा है। अब तक का मतलब जो 2023 चल रहा है, अभी तक यही काल चल रहा है, आधुनिक काल। ठीक है दोस्तों। और हाँ दोस्तों, एक आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप यह जो वीडियो हिंदी का वीडियो टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी और जो हमारे टीचर के जितने एग्जाम है इसमें तो हिंदी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है। फिर इसके अलावा जो भी जैसे आरओ एआरओ, उसमें एक देखिए हिंदी का सब्जेक्ट होता है, हिंदी और जीएस का 2 ही पेपर होता है उसमें। तो उसके लिए ये एकदम कहिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप लोग इसको नोटबुक जरूर बनाइए। और हम एकदम बेसिक से, मतलब देखिए स्टार्टिंग ये है कि आधुनिक साहित्य, हिंदी साहित्य का इतिहास एकदम बेसिक से बता रहे हैं, एक भी पॉइंट नहीं छूटेगा। डेली आपको इस पे वीडियो मिलता रहेगा। ठीक है, तो आप लोग नोटबुक जरूर बनाइएगा। और हम तो वादा करते हैं कि आप पूरा वीडियो देख लीजिए। अब पूरा हमारा ये जितना भी टॉपिक चलेगा, अगला वीडियो आएगा ये आज से स्टार्ट जो है, तो इस पूरा देखने के बाद आपका हिंदी साहित्य के इतिहास से जो भी क्वेश्चन आते हैं यह बाहर नहीं जाएगा, इसी में से जरूर फंसेगा। आगे और भी वीडियो आएंगे। तो चलिए हम बात कर रहे थे हिंदी साहित्य का इतिहास जो है 4 भागों में बांट चुके हैं। 4 भागों में बांटा गया था। कौन कौन? तो आइए एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल और आधुनिक काल। ठीक है, ये 4 काल था। अब एक बार फिर से देखिए, आदिकाल को ही वीरगाथा काल कहते हैं, फिर भक्ति काल को स्वर्ण युग कहते हैं, रीति काल को श्रृंगार काल कहते हैं और आधुनिक काल को दोस्तों गद्य काल कहते हैं। ठीक है, इतना है। अब देखिए एक चीज और है, आप लोग जो भी साथी इस वीडियो को देखिएगा, हम तो गारंटी नहीं ले सकते लेकिन आपसे पूरा एकदम कमिटमेंट करते हैं कि इस चीज को हम एकदम पूरा याद करवा देंगे। रेगुलर इस तरह से कितना प्रैक्टिस इस पर करवाएंगे कि ये सब चीजें याद हो जाएंगी। जैसे हम बिना देखे देखे बोल रहे हैं, वैसे आप लोग भी इसी को, आप लोगों के भी जुबान पे हो जाएगा। तो ये 4 काल में पटा था हिंदी साहित्य का इतिहास। फिर आगे आता है, एक नोट बना के लिख लीजिएगा। नोट आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, जो रामचंद्र शुक्ल जी थे हमारे हिंदी में, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आधुनिक काल को, आधुनिक काल का मतलब जो ये लास्ट वाला आधुनिक काल था, इसको गद्य काल कहा है। गद्य काल को अंडरलाइन कर लीजिएगा।
अब क्वेश्चन देखिए एग्जाम में कैसे पूछेगा आधुनिक काल को गद्य काल किसने कहा था। अब चार ऑप्शन दे देगा, मैथिली शरण गुप्त, ज्योतिबा फूले, फिर रामचंद्र शुक्ल और दयानंद सरस्वती। तो अब आप यहाँ पे बताइए कि कौन सा ऑप्शन आपके हिसाब से सही होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन रामचंद्र शुक्ल होगा। अब क्वेश्चन कैसे पूछेगा, एक नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे एग्जाम में आता है। अभी हम लोग टेट का एग्जाम दिए थे, उसमें यही क्वेश्चन पूछा था। क्या क्वेश्चन है दोस्तों, आधुनिक काल को गद्य काल किसने कहा था। तो किसने कहा था, रामचंद्र शुक्ल ने कहा था। आगे एक और नोट में एक पॉइंट नोट कर लीजिएगा, आधुनिक हिंदी गद्य के जन्मदाता, आधुनिक हिंदी जो थी, आधुनिक हिंदी गद्य के जन्मदाता कौन थे, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। तो यहां से भी क्वेश्चन पूछता है कि आधुनिक हिंदी गद्य के जन्मदाता कौन है, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। देखिए दोस्तों, हम आलतू फालतू चीजें नहीं बता रहे, एकदम सेलेक्टेड पॉइंट बताएंगे। यही सब क्वेश्चन एग्जाम में आता है। एक नंबर का आप एग्जाम पेपर प्रीवियस उठा के देख लीजिएगा, यही सब क्वेश्चन एकदम पूछा हुआ हूबहू पूछा एक बार का कि स्वर्ण युग का काल कब से कब तक चला था। 1375 से 1700 तक चला था। फिर आधुनिक काल को गद्य काल किसने कहा था, तो रामचंद्र शुक्ल ने कहा था। ये तो क्वेश्चन की बात हो गई। अगले पॉइंट आते हैं, आधुनिक काल का विभाजन। अब हम आधुनिक काल जो था इसका हम विभाजन कर रहे हैं, इसको भी बांट रहे हैं। अभी तक तो हमारा हिंदी साहित्य का इतिहास बटा था, 4 भागों में बटा था। अब हम दोस्तों आधुनिक जो हमारा आधुनिक काल था, इसका भी विभाजन करते हैं। तो ये भी 4 भागों में बटा था। आइए कौन कौन सा युग देखिए, भारतेंदु युग। भारतेंदु युग कब से कब चला था, इसका समय था सन 1850 से 1900 तक है। मतलब भारतेंदु युग का समय कब से था, तो 1850 से 1900 तक था। दूसरा द्विवेदी युग, द्विवेदी युग कब से कब तक चला था, 1900 से 1918 तक चला था। अगला युग आता है छायावाद युग। छायावाद युग जो है 1918 से 1936 तक चला था। और एक और युग था छायावादोत्तर युग। छायावादोत्तर युग जो चला था 1936 से 1953 तक चला था दोस्तों। तो लेकिन एक चीज और यहाँ पे नोट कर लीजिएगा कि छायावाद युग जो था यह 2 भागों में बटा था। यह भी 2 युग में बटा था। कौन कौन सा दोस्तों, तो प्रगतिवाद और प्रयोगवाद। प्रगतिवाद का मतलब क्या है, प्रगतिवाद कब से कब तक चला था, तो ये 1936 से 1943 तक चला था। 1936 से 1943 तक चला था। और प्रयोगवाद जो दोस्तों था वो 1943 से लेकर 1953 तक चला था। तो यह हमारा जो 4 है, यह आधुनिक काल का विभाजन है। आइए एक बार फिर देख लेते हैं आधुनिक काल का विभाजन कौन कौन सा था दोस्तों। तो पहला हमारा द्विवेदी युग। द्विवेदी युग कब से कब तक, द्विवेदी भारतेंदु युग। पहला था भारतेंदु युग, फिर द्विवेदी युग, फिर छायावाद युग और छायावादोत्तर युग। ये 4 युग कौन से किसका विभाजन थे, तो आधुनिक काल के विभाजन थे। अब इतना पॉइंट नोट कर लीजिए। आइए हम इसके आगे चलते हैं। चलिए आइए दोस्तों, आगे हम अगली पॉइंट पे आते हैं। अगला देखिए आगे क्या क्या है, कुछ प्रमुख तथ्य है। ये हेडिंग डाल लीजिएगा, फैक्ट कुछ हैं, इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। ठीक है, इसको हम लोग पढ़ते हैं। भारतेंदु युग के प्रवर्तक। अभी तक तो हम लोग पढ़े थे आधुनिक काल का 4 भाग बटा था। कौन कौन सा, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद युग, छायावादोत्तर युग। ठीक है, तो अब हम सबके प्रवर्तक को पढ़ेंगे। कौन कौन से, भारतेंदु युग के प्रवर्तक कौन है, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। द्विवेदी युग के प्रवर्तक महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं। और छायावाद युग के प्रवर्तक जयशंकर प्रसाद जी हैं। प्रयोगवाद के प्रवर्तक अज्ञेय जी हैं। हालावाद के प्रवर्तक हरिवंश राय बच्चन जी हैं। तो डायरेक्ट यहाँ पे क्वेश्चन कैसे पूछता है कि द्विवेदी युग के प्रवर्तक किसे कहा जाता है, या द्विवेदी युग के प्रवर्तक कौन थे, तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी थे। तो इसमें सीधे एकदम क्वेश्चन डायरेक्ट पूछता है कि इसके प्रवर्तक कौन थे। तो हमारा प्रवर्तक हो गया। अब हम स्टार लगा के कुछ पॉइंट नोट कर लीजिएगा। इसमें पहली पॉइंट है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर को, जो कबीरदास जी थे, कबीरदास जी को वाणी का डिटेक्टर कहा था। तो क्वेश्चन पूछता है कि वाणी का डिटेक्टर किस, पहली बात तो क्वेश्चन ये पूछेगा कि वाणी का डिटेक्टर किसे कहा जाता है, तो कबीर को कहा जाता है। और किसने कहा था, तो यह हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर को वाणी का डिटेक्टर कहा था। तो एक यही लाइन में देखिए 3 क्वेश्चन बना कि पहला क्वेश्चन, वाणी का डिटेक्टर किसे कहा जाता है, कबीरदास जी को कहा जाता है। और किसने कहा था, मतलब कबीर को किसने कहा था वाणी का डिटेक्टर, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा था। आगे अगला पॉइंट नोट करिए स्टार लगा के, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, जो रामचंद्र शुक्ल थे, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने केशव दास को, केशव दास एक हमारे कवि थे, केशव दास को कठिन काव्य का प्रेत, कठिन काव्य का प्रेत या हृदयहीन कवि
की संज्ञा दी थी। जितना अंडरलाइन करे, अंडरलाइन को एकदम नोट कर लीजिएगा दोस्तों, दिमाग में बैठाइए, क्योंकि यही सब क्वेश्चन डायरेक्ट पूछता है। और जो हमारे कंपटीशन के एग्जाम में हिंदी हिंदी का जो सब्जेक्ट है ये बहुत ज़्यादा टफ नहीं पूछा है दोस्तों, एकदम ये जो कि डेली हम पढ़ते हैं या हम पढ़ते चले आ रहे हैं, लेकिन फिर भी एग्जाम में जाके कन्फ्यूजन हो जाता है, इतने ज़्यादा राइटर हैं, इतने ज़्यादा लोग हैं, इसीलिए। तो पहला पॉइंट है, पहला तो हम लोग ने लिख लिया कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर को वाणी का डायरेक्टर कहा था। फिर रामचंद्र शुक्ल ने केशव दास को कठिन काव्य का प्रेत या हृदयहीन कवि की संज्ञा दी थी। और एक पॉइंट और नोट करें नीचे उसके स्टार देखें, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सुमित्रानंदन पंत को प्रकृति का सुकुमार कहा है। क्वेश्चन पूछेगा कि प्रकृति का सुकुमार किसे कहा जाता है, तो सुमित्रानंदन पंत को कहा जाता है। किसने कहा था, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा था। जितनी लाइन लिखे हैं सब में क्वेश्चन एकदम एक एक नंबर का क्वेश्चन छुपा हुआ है दोस्तों, बस अब हमें पकड़ने की जरूरत है कि हम कितना इसको एब्जॉर्ब कर ले रहे हैं। अगला पॉइंट है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने महादेवी वर्मा को, महादेवी वर्मा जी जो थी, महादेवी वर्मा को आधुनिक मीरा की संज्ञा दी थी। तो शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी तीन में देखिए, तीनों में केशव दास को भी बोले, महादेवी वर्मा को और सुमित्रानंदन पंत को, सभी को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बोले थे, अलग अलग नाम से सबको संज्ञा दी थी। तो इतनी पॉइंट नोट कर लीजिए, आगे हम लोग इसके चलते हैं। चलिए देखिए दोस्तों, हम लोग यहाँ तक पढ़ चुके थे, ठीक है। कौन कौन पढ़े थे, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर को वाणी का डायरेक्टर कहा था, रामचंद्र शुक्ल ने केशव दास को कठिन काव्य का प्रेत हृदय इनकी कवि की संज्ञा दी थी, और शुक्ल ने सुमित्रानंद पंत को प्रकृति का सुकुमार भी कहा था, और शुक्ल ने ही महादेवी वर्मा को आधुनिक मीरा की संज्ञा दी थी। अब उसी के आगे नोट करिएगा, उसी के आगे अगली पॉइंट स्टार देके लिखिएगा, खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन है, प्रिय प्रवास। तो क्वेश्चन पूछता डायरेक्ट, खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन है, चार ऑप्शन दे देगा, उसमें कौन सा सही है, प्रिय प्रवास, ठीक है। तो खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन है, प्रिय प्रवास। इसके रचयिता कौन है, तो इसके रचयिता अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी हैं। तो हमारा खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास, इसके रचयिता कौन है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी हैं। इतने पॉइंट नोट कर लीजिए दोस्तों। और आगे माखनलाल चतुर्वेदी ने, माखनलाल चतुर्वेदी को एक भारतीय आत्मा की उपाधि दी गई है। तो क्वेश्चन पूछेगा कि भारतीय आत्मा की उपाधि किसे दी गई है, तो माखनलाल चतुर्वेदी जी वाला ऑप्शन सही रहेगा। भारतीय आत्मा की उपाधि किसे दी गई है, माखनलाल चतुर्वेदी जी को दी गई। अगली पॉइंट, शमशेर बहादुर सिंह को कवियों का कवि कहा जाता है। शमशेर बहादुर सिंह जी जो थे उनको कवियों का कवि कहा जाता है। तो क्वेश्चन पूछेगा डायरेक्ट कि कवियों का कवि किसे कहते हैं, तो शमशेर बहादुर सिंह को कवियों का कवि कहा जाता है। भारतीय आत्मा किसे की उपाधि दी गई है, तो भारतीय आत्मा दी गई है हमारी माखनलाल चतुर्वेदी जी को। अगला पॉइंट एकदम लास्ट पॉइंट नोट करिए आज का, श्री कृष्ण के गान लीला का वर्णन किसमें है, सवैया छंद में है, सवैया छंद में है। और एक करने वाले कौन है, सवैया छंद में इसका वर्णन किसने किया है, तो रसखान जी हैं, जो कि इसका वर्णन सवैया छंद में किया है। तो इतनी पॉइंट नोट कर लीजिए, आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं दोस्तों। फिर अगले वीडियो पे इससे आगे की जो भी पॉइंट बनेगा हम उसको आप लोगों के सामने लेके आएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही करते हैं हम, और वीडियो पूरा देखिएगा। अगर वीडियो देखने के साथ साथ नोटबुक जरूर बनाइएगा। देखिए दोस्तों, आपको भले हम 15 मिनट में तो बता रहे हैं, लेकिन इसको बनाने में कम से कम आधा 1 घंटे 2 घंटे का समय, 1 से 2 घंटे का समय लगा है। क्यों, क्योंकि इस बुक से दूसरे बुक से कहाँ से मैटर इकट्ठा करके शॉर्ट नोट बनाया जाता है कि एकदम सेलेक्टेड पॉइंट बनाए हैं, बताया जाए बच्चों को कि जो भी इंपॉर्टेंट है वो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तो वीडियो बनाने में बड़ी मेहनत लगी है। तो आप लोग अगर अच्छा लगे कि अगला बंदा कोई मेहनत किया हमारे लिए, तो एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।